हाँ फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर 19 वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है। आज ये मेरा 20वां वीडियो होगा। तो आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप लोग अच्छे तरीके से सभी वीडियो को देखिए और समझिए, ठीक है। तो आइए, अब इस वीडियो में मैं भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं, जिसमें देर न करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 7/12 प्लस 9/24। मैं सबसे पहले आपको बता दूं भिन्न होता क्या है। जैसे मान लेता हूं कि 8 ऐसे लिखा हुआ है तो 8 एक संख्या है, लेकिन अगर 8 को ऐसे इसको बोलते हैं बटे, ठीक है, 4। इसका मतलब हो गया 8/4 इसको बोलते हैं, या तो बोलते हैं ये पूरा मिला करके एक क्या है, भिन्न हो गया। पूरा मिला करके अगर इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। FRACTION इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं भिन्न, ठीक है। और ये जो भिन्न होता है, इसमें जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं हर। कितने लोगों को ये पता नहीं होगा, इसलिए जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि भिन्न कहते किसे हैं और अंश और हर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये 8/4 ये जो है ये पूरा एक भिन्न है, और ऊपर वाला जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं अंश, जो नीचे है लिखा रहता है उसको बोलते हैं हर। और ये पूरे को, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 7/12 प्लस 9/24। तो देखिए यहाँ पर जो हर है, दोनों के दोनों हर अलग अलग है, ठीक है। तो कभी भी अगर हर एक समान रहेगा तो हमें एलसीएम निकालने यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हर जो भिन्नों का हर है वो अलग अलग रहेगा, तो हमें सबसे पहले इसको हल करते समय दोनों जो भिन्न है उनके भिन्न के हर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। यानी कि 12 और 24 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, कहीं दूसरे जगह निकालेंगे। तो 12 और 24 का एलसीएम जब निकालेंगे तो आएगा 24। कितना आएगा, 24। उसके बाद बड़ा सा बटा लगाएंगे। उसके बाद देखिए जो सबसे पहला वाला भिन्न है उसका जो हर है उसके हर से इस जो एलसीएम निकाले हैं इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 12 दूना 24 कितनी बार में भाग हुआ, 2 बार में। तो जितनी बार में भाग होगा उतना लिख लेंगे, बुरे का चिन्ह लगा करके जो इसके ऊपर वाली संख्या है उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, अगर माइनस होता तो माइनस लगाते, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर वही काम जो ये पहले वाले भिन्न से हम किए हैं, सेम यही काम दूसरे वाले भिन्न से भी करेंगे। यानी कि अब की बार इसके हर से भाग करेंगे तो 24 एक कम 24 एक आया, और उसके बाद से फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इस भिन्न के जो अंश है उसके उसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो सेम वही काम जो इसमें किया वही काम इसमें भी करना है। और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस लगा दिया, अगर माइनस का रहता तो बीच में माइनस का चिन्ह लगाते, ठीक है। अब देखिए 2 सत्ते 14, प्लस का चिन्ह है प्लस लगाएंगे, माइनस होता तो माइनस लगाते, ठीक है। 9 एक कम 9 बटे में 24। अब देखिए 14 और प्लस 9 है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर माइनस होता तो क्या करते, 14 में से 9 को घटा देते। तो 14 6 20 3 23, और बटे में जो है नीचे 24। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम देखते हैं जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, इसका तो दोनों भिन्नों का हर जो है वो अलग अलग था, लेकिन यहाँ अगर दोनों भिन्नों का हर क्या हो जाए, एक समान हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर कभी भी दोनों भिन्नों का हर जो है वो एक समान हो जाए तो हमें लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा हर रहेगा उसको हम एक बार नीचे लिख देंगे और ऊपर 8 लिख देंगे, और प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, और माइनस चिन्ह रहेगा तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है 9 है तो 9 को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 9 और 8 कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 17 हो जाएगा, बटे में 14 है तो 14 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर दो भिन्न दिए रहे और उनके उन भिन्नों का अगर हर जो है
वो एक बराबर रहे तो हम क्या करेंगे, उस भिन्न का एलसीएम, उस भिन्न के हर का एलसीएम ना निकाल करके सीधे जो हर रहेगा वो एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले दोनों संख्याओं को लिख देंगे और बीच में जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 14 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो 14 आएगा, उसके बाद फिर 14 से 14 को भाग करेंगे एक बार जाएगा और 8 का गुणा एक बार करेंगे तो 8 आएगा, प्लस चिन्ह है प्लस चिन्ह लगाएंगे और देखिए 14 को फिर 14 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, फिर 1 का 9 से गुणा करेंगे 9 आएगा, इसलिए देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 आया, यहाँ 9 है, यहाँ 9 आया, तो हमको एलसीएम निकालने की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ती। इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जो हर रहता है दोनों भिन्नों का उसको लिख करके ऊपर जो संख्याएं हैं और उनको लिख देते हैं और बीच में चिन्ह है उसको लिख देते हैं और उसके बाद से फिर अगर प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे और माइनस रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 8/9 माइनस 4/12 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सरलतम मान ज्ञात कीजिए मतलब कि इसको सबसे छोटे से छोटे भिन्न में बदलना है। ठीक है, अभी हम हल करेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि सरलतम मान कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद देखिए 9, पहले ये इसको हम उतार लेंगे। ठीक है, 8/9 माइनस 4/12, तो 9 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 9 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 36। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालना कैसे जाता है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है जैसे 9 और 12 है ना, तो इसका एलसीएम 60 तरीके से यानी कम से कम समय में कैसे निकाला जाता है। तो 9 और 12 है तो सबसे बड़ी जो संख्या है उसको हम छोटी वाली संख्या से भाग करेंगे, 9 से 12 नहीं कटेगा तो 12 को 2 बार गुणा कर देंगे, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24, तब भी 9 से नहीं कट रहा है तो फिर 12 को 3 बार गुणा करेंगे, 12 3 36। अब देखिए 9 चौक 36, 12 3 36, इन दोनों संख्याओं से 36 कट गया, इसका मतलब कि इसका एलसीएम कितना आएगा 36। ठीक है, तो मैं 36 डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम निकाल करके रख दिया। मैं कैसे निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता था कि शॉर्ट यानी कम से कम टाइम में एलसीएम कैसे निकाला जाता है। कितने लोगों को अगर ये नहीं पता हो कि कम से कम समय में एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट ट्रिक एलसीएम का एक वीडियो अपलोड किया हूं, जिसमें ये आप लोग को समझाया हूं अच्छे तरीके से उस वीडियो में कि कम से कम टाइम में एलसीएम कैसे निकालें। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जा करके वो वीडियो देख ले, बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 9 से 36 को क्या करेंगे, भाग करेंगे, 9 चौक 36, 4 आया, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर 8 लिख देंगे, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, वहां प्लस था तो प्लस लगाए थे। अब यही काम सेम दूसरे वाले भिन्न में भी करना है, 12 से इसको भाग करेंगे, हर से इसको भाग करना है, 12 3 36, 3 आया, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर 4 लिखा हुआ है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे का जो लाइन है नीचे लिखना था लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, माइनस चिन्ह है माइनस लगाएंगे, 3 चौके 12/36 है, 36 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 32 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 20/36। अब देखिए ये भी आंसर हो सकता है लेकिन कह रहा सरलतम मान ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब अब किसी संख्या से अगर कोई एक ही संख्या से ऊपर भी कटना चाहिए और नीचे भी कटना चाहिए, अगर कट रहा है और छोटा ये भिन्न हो रहा है तो हम कर देंगे। तो देखिए 4 से अगर हम काटेंगे 4 पच्चे 20 और इसको काटेंगे 4 9 36, कट गया। अब क्या आया 5/9, इससे छोटा भी कुछ आ सकता है नहीं, कोई भी अब ऐसी संख्या नहीं है, सिर्फ अब ये 5 1 से कटेगा और 9 भी 1 से कटेगा। अब ये इससे छोटा ये भिन्न नहीं हो सकता, इसलिए सबसे सरलतम मान क्या हो गया 5/9, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में ये ना दिया रहता कि का सरलतम मान ज्ञात कीजिए, सिर्फ कहता कि 8/9 माइनस 4/12 को हल कीजिए, तब हमारा जो 20/36 था यही आंसर, इसको भी हम लिख सकते थे। लेकिन जब भी सरलतम मान कहे तो सबसे छोटा भिन्न हम बनाएंगे, ऐसा भिन्न जो कि अब किसी संख्या से ना कटे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को। हमारा चौथा क्वेश्चन है 18/9 माइनस 13/9 को हल कीजिए। ठीक है, सरलतम मान नहीं निकालने के लिए कहा है इसलिए को हल कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए दोनों के दोनों हर क्या है बराबर है, तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 9
और उसके बाद 18 है 18 लिख देंगे, माइनस चिन्ह है माइनस लिखेंगे, 13 है 13 लिख देंगे। ठीक है, जब भी हर बराबर रहे तो यहाँ बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, जब भी हर बराबर रहे तो हर को लिखेंगे और यहाँ वाली संख्या को लिखेंगे, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे और यहाँ जो संख्या उस संख्या को लिखेंगे। ठीक है, तो 18 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 5 बटे में 9। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में कहा होता कि इतने का सरलता मान ज्ञात कीजिए, तब भी हमारा 5/9 ही आंसर होता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी भिन्न यही 5/9 है। अब ये 5/9 इससे छोटा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक से ही कटेगा 5 और 9 भी एक से ही कटेगा, तो फिर वही चीज आ जाएगा, क्योंकि 1 5 5 1 9 9, इसलिए अब ये इससे छोटा भिन्न नहीं हो सकता, इसलिए यही सरलतम मान भी होगा। अगर कह दिया जाए क्वेश्चन में कि सरलतम मान बताइए, तब भी यही होगा, और नहीं कह रहा है सरलतम मान ज्ञात करने के लिए, डायरेक्ट कह रहा है कि इतने को हल कीजिए, तब भी यही आंसर होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन, जो है 7/8 प्लस 9/16 माइनस 4/24 को हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब देखिए यहाँ पे अभी तक दो दो भिन्न रहता था, इस बार 1 2 3 भिन्न है, लेकिन बीच में प्लस भी है और एक जगह माइनस भी है। तो सेम वही काम करेंगे जो अभी इससे पहले करते आ रहे थे। हम सबसे पहले सभी भिन्नों के हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 16 और 24 का एलसीएम निकालते टाइम कैसे निकालेंगे, सबसे कम समय में सबसे बड़ी संख्या को लीजिए। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो सबसे बड़ी संख्या को लीजिए, 24 सबसे बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे, 8 से तो कट जाएगा लेकिन 16 से नहीं कटेगा। तो हम 24 का क्या करेंगे, तुरंत डबल करेंगे, यानी 2 से गुणा करेंगे। 24 दूना 48। अब चेक करिए, 8 6 48, 16 3 48, 24 दूना 48, तो 48 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब 48 एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बड़ा सा बटे लगाएंगे। ठीक है, 8 से हम भाग करेंगे 48 को, 8 6 48, 6 आया, गुणे का चिन्ह लगा करके जस्ट इसी के ऊपर जो लिखा हुआ उस संख्या को हम लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अब ये वाले भिन्न में से वही काम करेंगे। ठीक है, इसके हर से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 16 3 48, 3 आया, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये जो इसके ऊपर है 9, इसको लिखेंगे। जिससे भाग कर रहे हैं जितना आ रहा है उतने को उसी के अंश वाले से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर 24 से 48 को भाग करेंगे, कितना आएगा 2। जैसे ही 2 आया तुरंत 2 को लिख देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसके ऊपर क्या है 4, इसको लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए 6 सत्ते 42, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाएंगे, 9 त्रिक 27, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगाएंगे, 2 चौके 8 और बटे 48। अब क्या करेंगे, यहां देखिए प्लस है और यहां माइनस है, तो जब भी प्लस और माइनस रहता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस वाले को करते हैं। तो 42 और 27 को हम जब आपस में जोड़ेंगे तो 7 2 9 4 2 6, 69 हो जाएगा, माइनस में 8 और बटे में 48। अब 69 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 61 और बटे में 48। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 61/48 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये आज का जो टॉपिक है अगर अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।